नसीब हो जिसको अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। उसी परन में हटा है हुसैन का असग़र बड़े जो करबला में 72 का हो चुका बेबंधु बेकसों के तनों सर का हो चुका और फातिहा हुसैन के लश्कर का हो चुका पशोर वाले पैगंबर
चैन से रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से, रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से। चराग गोरे गरीबों पर दिल जलाए, फूलों के साथ कब्रों पर लखते जिगर चढ़ाए, यारों की बूंदों पास के सामा जो याद आ पुकारे, पकड़ के हाथ बेसाख्ता पुकारे, कलेजा पकड़ के हाथ। है वो परदादार हमारे किधर गए, बेपरवाह होके आले नबी दर बदर गए, बेपर्दा होके आले नबी दर बदर गए। चल के आस पास ये बेवों की थी पुकार, ज़ैनब जबी लहर पा डरे करती थी बयां, ऐ मेरे करबलाई बरादर हुसैन जान, 3 दिन से तुम्हारी है मेहमान, हमशीर 3 दिन से तुम्हारी है मेहमान। अल्लाह मेरी बात भी पूछी ना आपने, जिंदा की वारदात भी पूछी ना आपने, जिंदा की वारदात भी पूछी ना आपने, जुल्म जो करबला मैंने कहा है कि मैं लिखा हूँ नया ना पुराने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाले मोहम्मद। मोबाइल में लिख के लाया हो, मोबाइल लाई दिए, मोबाइल जैसा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बातिल के बाद तेज खजा का दयार है, तो करबो बुला से दीने खुदा पुर बहार है। और बादे गुरूब रहती है जिस तरह से शफक, बादे हुसैन दी की फजा खुशगवार है। और इतना बुलंद कर दिया दी को हुसैन ने, जुल्म भी जिससे बहुत बेकरार है। तो हम हैं हुसैन वाले, हमारा अमल है ये, हर एक को वज़ाए शहीदी से प्यार है, हर एक को वज़ाए शहीदी से प्यार है। खुदा अली का रंग के नर जानता हूँ सब, है किल्ला गिर गो के अभी शीर हार है। और तू है खुदा नुसैरी का मौला हमारा है, खालिक के सारे राजों का तू राज़दार है, खालिक के सारे राजों का तू राज़दार है। और शेरे खुदा का खून रगों में भरा हुआ अब्बास जंग करने को अब बेकरार है। और जिससे अली ने मरहबो अंतर को मारा है, अब्बास के भी हाथ में वो जुल्फ़िकार है। तो खुदमों से जीत लेगी ये दरबार शाम का, ज़ैनब गमों से गो के बहुत दिल फिगार है। और लाए हो क्या ये कब्र में पूछेंगे जब मलक,
कह दूंगा मैं कि कर वो भला का खुमार है, कह दूंगा मैं कि कर वो भला का खुमार है। और देखेगी वो बहार भी अहकाम खुल्द की, जो आँख है के गम में यहाँ अश्कुदार है, जो आँख है के गम में यहाँ अश्कुदार है। अल्लाहुम्मा यही बैठ लो यहीं। और शरफ का सीधा सीधा रास्ता सिरातुल मुस्तकीम, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। तो दिन में 17 मरतबा इहदिना सिरातुल, हर मुसलमान पर वाजिब है। 17 रकत पढ़ेगा तो हर रकत में सूरह अलहम्द वाजिब है, सूरह अलहम्द वाजिब है तो कहेगा इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, ये वाजिब कर दिया। यही शरफ का रास्ता है, सिरातुल मुस्तकीम शरफ का रास्ता। गौर कीजिए और तलाश कीजिए सिरात मुस्तकीम क्या है। इंसान ने अपनी अपनी तलाश में, अपनी अपनी कोशिश में पता नहीं कितने माबूद तलाश डाले। कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई इस सड़क पे बैठा है, कोई उस सड़क पे बैठा है, रास्ते के किनारे बैठे हैं, गले में सांप डाले बैठे हैं, जटारों में गंगा बैठे हैं। क्यों? ये सिरात मुस्तकीम का मजहर है। अब किसी से पूछ लो, कहते ये अल्लाह है, तो नहीं अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह तक पहुंचने का जरिया। क्या कहते हैं? अल्लाह कहता है कि भाई शिर्क ना करो, पालने वाले शिर्क तो ये भी नहीं कर रहे। जरिए को तूने कहा है, तो कहता है कि वसीला तलाश करो, तो इन्होंने वसीला तलाश लिया। तलाश क्या लिया? खुद से तलाश लिया। क्या परेशानी है? अब इन पे शिर्क का हद क्यों जारी कर रहा, क्यों इन्हें सजा दे रहा है? ये शिर्क मुशरिक है। कहा कि तुम नहीं जानते, हमने वसीला तलाशने के लिए कहा था, वसीला तलाशने के लिए नहीं कहा था। अगर बात समझ में ना आई हो तो कहूँ कि वसीला बनाने वाले हम हैं। अरे वाह वाह वाह, तुम बनाने वाले नहीं हो। हमने जिन्हें वसीला बनाया है उनमें तलाश करो। हमने ये थोड़ी कहा था कि तुम खुद बना बैठना। खुद बनाओगे तो मुश्रिक कहलाओगे। बस जहाँ खुद से बनता है वहाँ शिर्क। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम के जरिए कहा, रसूल का तारुफ कराया कि इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम। ये है ना, ये हिदायत करते सिरात मुस्तकीम की। और फिर एक जगह इरशाद फरमाता है कि इन्नका वलम मिनका लमिनल मुरसलीन इला सिरात मुस्तकीम। ये जो हैं ये उन्हीं अंबिया में से हैं जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता, सिरात मुस्तकीम की हिदायत करते थे। ये उनमें से हैं। सीधा सीधा किताब पढ़ता, अंतर रसूल, तू रसूल है, इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की हिदायत करने वाला। ये मिन लगाने की क्या जरूरत थी? अगर मिन को मैं समझाऊं, मिन की जरूरत क्या थी?
तो पहले मिन समझने बात खत्म, यही खत्म हो जाएगी। मिन जहां हम कहते हैं मिन मानी इससे, से जैसे अनाज का एक ढेर, आपने उसमें से एक लप उठाया, तो अब ये जो आपके लप में अनाज है ये मिन इसमें से है, इस अनाज का मिन हुआ ये पानी, अनाज में से हाँ इसी अनाज में से है ये पानी में ले मिनल मुरसलीन, ये उन्हीं अंबिया में से हैं। वाह वाह समझ में? जैसे पानी का एक बड़ा जखीरा, उसमें से आपने एक गिलास पानी पिया, तो ये पानी इसमें से है, मिन में से इसमें वापस डाल दीजिए, कहाँ गया? उसी में चला गया। 2 गिलास निकाल लीजिए, 2 हो गए, 4 निकाल लीजिए, 4 अलग रख दीजिए, 4 गिलास हो गए। अब इन चारों को वापस डाल दीजिए, अगर इन गिलासेस में आपने पानी निकाला तो पानी निकालकर इसमें थोड़ी शक्कर, किसी ने कोई खुशबू, किसी ने नमक, किसी ने कोई तलखी मिला दी, तो ये मिन नहीं बचा, क्योंकि ये माहियत बदल गया। मिन तब तक रहेगा जब तक जहां से निकला है खालिसन अपने मखरज के ऐन मुताबिक रहे, तब तक है मिन, और मखरज से बदला तो मिन खत्म। अब समझ में आया मिन का मतलब? अगर मतलब समझ में आ गया हो तो मैं बताता हूँ, रसूल की जबान पर किसी के लिए अगर मिन निकला हो, सिवाय अगर अली की जबान से, रसूल की जबान से निकला तो निकला या अली अंता मिन्नी वला मिनका, रसूल की जबान से निकला फातिमा तो मिन्नी, फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, हुसैन के लिए निकला हुसैन मिन्नी वला मिनका। मिन का मतलब समझे? इसका मतलब ये होता है कि अगर 50 भी निकाला है तो अगर अपनी असल खालिस पर मौजूद है तो ये उसका जुज़ है। जब वापस एक जगह कर दोगे फिर वही हो जाएगा। इसे कहते हैं मिन। अब समझ में आई हदीस, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, ये सब के सब मोहम्मद, असल एक है, वाह वाह वाह, वजूद अलग अलग है। इसे कहते हैं मिन। तो ये सिरात मुस्तकीम थी, और सिरात मुस्तकीम के लिए इंसान कमाल है, अपनी अपनी तावीलें, अपने अपने तमाम तफक्कुरात। चूँकि हमने कुरान के अंदर अपनी कयास को बड़ा दखल दिया, वरना सीधी सी बात थी। मैं अक्सर कहा करता हूँ 4 हिस्से कुरान हैं, एक हिस्सा अहकाम है, ये हराम है, ये हलाल है, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ऐसे करो, वैसे करो। एक हिस्सा फजीलत के कसीदे हैं एक घराने के, एक हिस्से में किस्से हैं अम्बिया के हैं, अम्बिया से मुताल्लिक और जो वाक़यात हैं उनके किस्से हैं, असहाब कैफ से लेकर और असहाब के कैफ के कुत्ते तक, मूसा से लेकर फिरौन तक, इब्राहिम से लेकर नमरूद तक, ये कसाइस हैं। एक हिस्सा है जिसकी तफसीर में ये सारा घपला किया कि हम इधर उधर हो गए, और कुछ इंसान के मिजाज की इस सरकशी। ये सरकशी जब तक मुसलमान क्या अजीब मिजाज है, मुसलमान को जब तक रोटी पर बोटी तब तक बड़ा खालिस रहता है, मगर जहाँ इसके हाथ दौलत आई सबसे पहले दौलत से सोने का प्याला खरीदता है और सोने के प्याले में बैठ के शराब पीता है। ये मुसलमान की तारीख रही। ये हुआ है किस्सा। ये कुरान भी सोने वाले हाथों में पहुंच गया तो तफसीरें बदलना शुरू हो गई, वरना जब तक खाक मशीनों के पास था कुरान माने नहीं बदल सका। दौलत के बड़े खेल होते हैं जनाब। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि दौलत के बड़े खेल होते हैं, दौलत के पीछे ज्यादा न दौड़ना कभी, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें जिस हाल में रखा है उसकी मसलहत है और उसने बिल्कुल ठीक रखा है तुम्हारे लिए जो बेहतर है। अगर नहीं यकीन है तो आपने शायद एक सहाबी रसूल गुजरे हैं सालेबा, इनका वाकया सुना है?
नहीं सुना? चलिए मैं बातें सुनाता हूँ। एक सहाबी थे सालेबा, बड़े गरीब, बहुत फकीर, असहाबे सुफ़ा में आए थे और असहाबे सुफ़ा में भी सबसे ज़्यादा खस्ता हालत इन्हीं की थी, क्योंकि इनके पास असहाबे सुफ़ा में कम से कम इतना था कि एक वक्त खाना किसी के यहाँ खा लिया तो थोड़ा बहुत अगले वक्त के लिए सहारा रहता था। इनके पास कभी ये भी सहारा नहीं था, इसलिए इनका बड़ा ख्याल रखते थे। मस्जिद में दाखिल होते तो दूर से सलाम किया करते, अस्सलाम वालेकुम या सालेबा। सालेबा बड़े खुश होते, चूंकि सबसे कमजोर थे, इसलिए कमजोर पद का एहतराम करके रसूल ने बताया कि दौलत वालों और ताकत वालों के पीछे न जाना, एहतराम इसका करना जो कमजोर है। बस सालेबा बड़े खुश थे। अब रसूल के पास आता सदका, या रसूलुल्लाह ये सदका है। अब रसूल खुद तो खा नहीं सकते, सदके का माल रसूल की औलाद पर हराम खिलाएंगे थे, तो ईद में बांट दिया करते थे। सदका तकसीम करते सबसे पहले कहते जाओ पहले सालेबा को देकर आओ। हर सदके में सालेबा को सबसे पहले हिस्सा होता। या रसूलुल्लाह ये नजराना है, नजराना चलो जाओ सालेबा को दे आओ। यहाँ से ही आया गनीमत है कि पहले सालेबा को दे आओ। सालेबा बड़े अहम थे, मगर सालेबा की गुर्बत खत्म नहीं होती थी। एक दिन सालेबा आए और सालेबा ने रसूल से कहा, या रसूलुल्लाह मुझे 2 दिरहम दीजिए। क्या करोगे? कारोबार करूँगा। रसूल ने सालेबा का चेहरा देखा, मुस्कुराए, कहा कि सालेबा तुम्हारे लिए यही बेहतर है, तो तुम जिस हाल में हो हाल में रहो। सालेबा नहीं माने, मचल गए, या रसूलुल्लाह मुझे 2 दिरहम दीजिए। रसूलुल्लाह ने बार बार मना किया, कई मर्तबा मना करने के बाद जब सालेबा नहीं माने तो आपने उठाया, 2 दिरहम दिए, जाओ। चले सालेबा ने 1 दिरहम की कुल्हाड़ी खरीदी के लकड़ी काटने गए, होना जानते थे। 1 दिरहम से बकरी खरीदी। अब साहब खाने का इंतजाम हो गया, लकड़ी काटते बेचते, बकरी का दूध घर में हो गया। कुछ दिन बाद बचत होनी शुरू हुई, सालेबा के खाने का जायका बदलना शुरू हुआ। पता चला कि बकरी ने 2 बच्चे दिए, तो अब दूध बढ़ गया, बकरी और बड़ी हो गई। कुछ दिन बाद पता चला सालेबा को मदीना तंग लगने लगा। अब इतनी बकरियां बढ़ गई, इन बकरियों को पालूं कहाँ? तो मदीने से बाहर एक बड़ा ज़राअती फार्म खरीद डाला सालेबा ने। बकरियों को अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि सालेबा की दौलत का ठिकाना नहीं। अब हुआ ये कि सालेबा जो हर वक्त का नमाज का शरीक, नमाज से दूर हो गई। हर नमाज रसूल के पीछे पढ़ने वाला, आपको पता चला कि सालेबा कहाँ है भाई, कि फुर्सत नहीं है सालेबा। पता चला कि जुमा वाजिब है इमाम या रसूल की मौजूदगी में, जुमा भी तर्क हो गया। अब इत्तला भेजी, सालेबा नमाज को कभी ना कभी तो आ जाया करो। कहने या रसूलुल्लाह कारोबार देखो या नमाज देखो। इतने नौकर है, सब इंतहाई चोर है। कोई दूध चुरा लेता है, कोई चारा चुरा लेता है, कोई बकरियां चुरा लेता है। अब बैठे बकरियां रखाते रहे सालेबा। दिन गुजर गए, बहुत दिन गुजर गए। एक दिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, जाओ सालेबा से कहो अब तुम्हारे पास पैसा आ गया, अब तुम पर ज़कात वाजिब हो गई। अब जब ज़कात को सुना तो सालेबा ने कहा, मोहम्मद से कहना दौलत मेरी है, ये इंतहाई गुस्ताख जुमला है। दौलत सबसे हजम नहीं हुआ करती है। दौलत भी रहे और ईमान भी रहे, इसके लिए खदीजा होना जरूरी है। ये खदीजा का कारनामा है कि दौलत के साथ ईमान की बातें करते हो, मुहाफिज ईमान बन गई, बल्कि ईमान को पालने वाली बन गई। बाहर का सालेबा बोलेंगे जाइए, अपना कोई मतलब नहीं। अब ये जो जुमला गुस्ताखी का, तो कुरान करीम कहता है
हबीब का नाम ऐसे ना लिया करो जैसे तुम आपस में लेते हो। क्यों? परवरदिगार ये बताना चाहता था कि हबीब तुम जैसा नहीं है, और मुसलमान को गुमान ये कि हम जैसा। तो जहां कहा कि मोहम्मद से कहना, लोग हुस्न उठकर चले आए और आकर रसूलुल्लाह से कहा कि वो तो बात ही हो गया, उस पर जबर या जबरदस्ती करना जरूरी है। रसूल मुस्कुराए, जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है, जाओ उससे कहना कि हमारे 2 दिरहम लौटा दे। देखा इधर उधर, या अली आप जाएं और सालिबा से कहना हमारे 2 दिरहम लौटा दो। और रसूल की निगाह इंतखाब कोई मैदान जंग थोड़ी था कि हर जगह अली को भेज दे, लेकिन रसूल जानते थे कि लोगों से डूबे हुए हक लौटाने वाला मेरी उम्मत में अगर कोई है तो अली। ये अली को भेजना इस बात की दलील है, रसूल जानते हैं। अली को भेज दिया। अब अली पहुंचे सालिबा के पास, सालिबा वो 2 दिरहम लौटाओ। अब आप देखें, तारीख में है पूरा वाकया ये, तो सालिबा का गुरूर देखें। तो वो सालिबा जो फकीर था, जो दरवाज़े अली पर, जो दरवाज़े रसूल पर या दरवाज़े खाने खुदा पर बैठा भीख मांगा करता था, उस सालिबा ने अली से कहा कि हाथ बढ़ाइए, ये लीजिए अपने 2 दिरहम। तो अली ने पलट के क्या जवाब दिया? बहुत खूबसूरत जवाब है, तिरमिज़ी ने लिखा है। अली ने कहा, लेने नहीं आया हूँ, मांगने नहीं आया हूँ, दिया हुआ लौटाने आया हूँ, हाथ पे रख मैं खुद उठा लूंगा। अरे वाह 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 वाह, ये अली का जवाब। अरे वाह 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 वाह, अल्लाह मांगने वाले हाथ फैलाते हैं, सहाबतों ने बोलते फकीर बना दिया। मांगने वाले हाथ फैलाते वाह, हैं। वाह। मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं दिया हुआ लौटाने के लिए आया हूँ, हाथ पे रख मैं खुद उठा लूंगा। चलिए, अब साफ सुनने में आया चंद महीने बाद कि उसकी सालिबा की तो सारी बकरियां मर गई। बड़ा नुकसान है, बड़ा परेशान है। कुछ दिन बाद इत्तला आई कि उसने शादी कर ली थी, उसके तो औलाद थी, उसकी औलाद भी खत्म हो गई, इसके घर में आग लग गई। अब सालिबा एक दिन पता चला कि वो मस्जिद नबवी के सामने उसी चबूतरे पर बैठा दिखाई दिया जिस चबूतरे से उसका आगाज हुआ। आज जो रसूल मस्जिद में आए तो सालिबा ने देखा कि रसूल मुझे सलाम किए बगैर अंदर मस्जिद में दाखिल होने लगे, तो पीछे से आवाज दिया, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया, और जब जवाब नहीं दिया तो सालिबा उठा, दौड़ के रास्ता रोक के खड़ा हो गया। क्या बात या रसूल अल्लाह, आप हमेशा मुझे सलाम किया करते थे, आज मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे। जवाब सुने, रसूल ने फरमाया, सालिबा तू पहचान लिया गया, तेरा दर्द पहचान लिया गया, बस तू जिस लायक था वही रहे। ये है सालिबा की रहमत, ये है दौलत की रहमत। ये दौलतें, ये ताकतें न हमेशा रही हैं न हमेशा रहेंगी। किसकी रही हैं, किसकी हुई हैं, कहाँ है कारून, कहाँ है नमरूद, कहाँ है फिरौन, मगर इंसान जब मिलती है तो भूल जाता है। ऐसा भूले कि उस दरवाजे के टुकड़े खाकर पलने वाले, जब अल्लाह ने ताकत और उरूज दिया तो दरबार के अंदर शहजादी कौनैन 2.5 घंटा खड़ी रही। क्या ये तारीख का सबसे अलमनाक मर्सिया नहीं है? वो फातिमा कहते बच्चों से एक दिन कहा, अम्मा सुबह ईद है, कपड़े पहनने चाहिए। बच्चों से बोली सुबह दर्जी ले आए, अल्लाह ने रिजवान को दर्जी ने बना कर भेज दिया। और आकर दरवाजे पर दक्कल बात किया तो फातिमा ने पूछा कौन, तो जवाब में ये नहीं कह सका कि रिजवान, कहा कि हसनैन का दर्जी। वो फातिमा वो 2.5 घंटा दरबार में खड़ी रही और अपने हक के ईफा और इयादे के लिए
उससे गवाही तलब की गई। किससे गवाही तलब की गई? वो जिसे मुबाहिले में अल्लाह ने अपनी तौहीद और अपने पैगंबर की सदाकत का गवाह बना कर भेजा। इससे बड़ा कुछ तमाशा हो सकता है इंसानियत के मुंह पर? वो फातिमा जो गवाह बनी थी सच्चों की, वो फातिमा जो गवाह बनी थी पैगंबर की, रिसालत की, अल्लाह की तौहीद की, उस फातिमा से गवाही मांगी गई। और फातिमा ने गवाही में कौन पेश किए? वही मुबाहिले वाले। अली को पेश किया कि शौहर है, नहीं मानी जाएगी। हसनैन को पेश किया कि बच्चे हैं, नहीं मानी जाएगी। अल्लाह ने जिनकी गवाही से, तुमसे तो नजरान के ईसाई अच्छे, जिन्होंने मुबाहिला कबूल नहीं किया और सिर्फ इतना कहा कि ये वो चेहरे हैं कि अगर पहाड़ों को हुक्म दे दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। मुसलमानों ने उनकी गवाही से, उनकी गवाही को रद्द कर दिया। और मैंने तारीख में ये अलगनाक मंजर एक जगह और देखा। फातिमा दरबार में खड़ी रही, दरबार अमानत 2.5 घंटा, और फातिमा की बेटी बाजार शाम में 9 घंटा। वो बदनस्ल बदनिहाल जिन्हें अल्लाह ने दौलत और ताकत दी तो इस कदर भूल बैठे हो। फातिमा की बेटी 9 घंटा। और इस आलम में रास्ते के दोनों तरफ जो इमारतें थी, उनके बाला खानों पर शाम की औरतें तमाशा देखने के लिए इनके कैदी आए हैं खारजी के, हरम है खारजी के, जिसने अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ खुरूज किया था। और इन औरतों के हाथों में पत्थर, गोदों में पत्थर लिए हुए थे, जलती हुई लकड़ियां और अंगारे थे जो छतों पर से इन कैदियों पर फेंक रहे थे। बस कुछ औरतें वो थी जो किसी शरीफ माहौल में पली थी, जिन्होंने कहीं ये सीखा था कि कैदी के साथ थोड़ा सा हुस्न सलूक करते हैं अल्लाह को पसंद है। तो अपने अपने बच्चों को ऊपर लिए हुए, गोद में खुरमे भरे हुए, अपने बच्चों में सदका उतार उतार कर खुरमे थे। बस ज़ैनब ने देखा, खुरमे को जाए, आवाज दी, बच्चों खबरदार खुरमे को हाथ न लगाना, ये सदका है और सदके को तुम आले मोहम्मद पे हराम किया है अल्लाह ने। अब एक औरत ने जब ये फिक्रा सुना, ये जुमला सुना, तो कोई औरत बच्चों से ये कह रही है तुम आले मोहम्मद हो, तो उसने बड़ी हैरत से देखा आले मोहम्मद और कैदी दरबार में। वो ऊपर से उतरी, नीचे आकर उस ऊंट के करीब पहुंची जिस पर हजरत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा बैठी हुई। बीबी आपको सलाम। ज़ैनब ने कहा बीबी हम गरीबों को कौन सलाम कर, खुदा तुझ पर रहमत करे। पूछना है आप आले मोहम्मद हैं, आप कैसे हैं आले मोहम्मद? तो ज़ैनब ने कहा कि तुम जानती क्या करें? कहा कि बीबी मेरा दिल करता है मैंने खिदमत की है आले मोहम्मद की। अच्छा एक काम कीजिए, ये जो बच्ची है इससे कहिए कि मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह बच्चों की, अल्लाह यतीमों की और अल्लाह कैदियों की दुआ बहुत सुनता है। बस ज़ैनब ने कहा बच्ची कैदी की नसीब भी है। हाजत बता, पहली हाजत बताई कि मुझे अल्लाह तौफीक हज नसीब करे और मैं जिन उलझनों और परेशानियों मेरी मुश्किलात को दूर करे।
ज़ैनब ने सकीना से कहा बीबी करीम इब्न करीम की बेटी इसके लिए हाथ उठाकर दुआ करो। ज़ैनब ने हाथ उठाकर ज़ैनब ने आमीन कहा। दूसरी हाजत बता। दूसरी हाजत ये है कि मेरा शौहर अरसे से कारोबार के सिलसिले में बाहर है, घर नहीं आया, बस दुआ कराइए कि मेरा शौहर खैरियत से घर आ जाए। सकीना ने हाथ उठाए, दुआ की, ज़ैनब ने आमीन कहा। और जब तीसरी दुआ को पूछा, कहा कि तीसरी हाजत ये है, बीवी दुआ कराइए तो मुझे मदीने की ज़ियारत करनी। बस ज़ैनब ने पूछा मदीना जाकर तुम क्या करेंगे? कहा कि वहाँ मेरी शहज़ादी ज़ैनब है, तो वहाँ मेरा मौला हुसैन है, वहाँ मेरा शहज़ादा सज्जाद है। ज़ैनब ने कुछ पल खामोश रहकर उस खातून से कहा, बीबी अगर तू बाजार में ज़ैनब को देख ले तो पहचान ले। तो उस औरत को तैश में ज़बान बदल गई, बेअदबी थी। उसने कहा, बीबी तेरे मुंह में खाक बना, ज़ैनब और बाजार अब्बास की बहन और बाजार में, शेरे हैदर कर्रार की बहन बेटी और बाजार में। बस इतना सुनना था। ज़ैनब ने पलट के तेरे हुसैन की तरफ देखा, भैया उम्मे हबीबा मुझे नहीं पहचानती। तेरे हुसैन ने आवाज दी, उम्मे हबीबा ये ज़ैनब है, मैं हुसैन हूँ। करबला अलविदा अलविदा
जय श्री